गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और काम पे लग चुके हैं। ये चले गए हैं ऑफिस, इनको नाश्ता बना के दे दिया था, चाय पिला दी थी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब हमारे दूसरे मेंबर को भी भूख लगी है क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता है तो भूख लग जाती है। तो मैंने क्या किया, भिंडी तो मैंने धो के रख दी थी। घिया की सब्जी फिनिश हो गई है, अभी टिफ़िन में चली गई है। दिया नहीं लेके जाती, दिया बहुत इस मामले में हुआ है, बस एक टाइम खा ले वही बड़ी बात है। तो अब मैंने उबाले हैं आलू। हाँ जी, तो उबले हैं आलू। तो भाई साहब का ऑर्डर है कि उनको खाना है क्या, आलू के पराठे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो अभी थोड़े से ठंडे हो जाए। आज अभी नाश्ता करके हम लोग इस काम पे लगेंगे क्योंकि अभी इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा तो इलेक्ट्रिशियन अपना काम करेगा, तो उसको स्पेस देना है हमें। तो यहाँ पर भी कुछ सामान जो है थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सारा सेटल करेंगे और वहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए फिर मैं एक बार धनिया वनिया ले लूँ। आलू जो है उनको छील लूँ क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो उसके बाद पराठे खिला दूँ इसको, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। ये नेक्स्ट पराठा भी रेडी है। एक्चुअली मेरी स्टिक नहीं मिल रही है तो मैं बनाते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए मैंने दिखाया कि मैं बनाना शुरू कर चुकी हूँ। आलू का मसाला और रोटी पराठी। तो चलिए फिर इसको खिला दूँ, उसके बाद अपना देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। नाश्ता रेडी है और आज कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने बाद घर में आलू के पराठे बने हैं। और कैसे बने हैं? स्वाद लगे? एज यूजुअल स्वाद तो बनने ही थे। सी क्या क्या काम हुआ है। ड्रॉर सेट पूरा सेट हो गया है, दिखाऊंगी बाद में कि कहाँ पे क्या रखा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ गैप आ रहा है। शीशा क्लीन करके यहाँ लगा दिया है फ़िलहाल के लिए, बस यहाँ पे अलमारी आनी है। अभी इसके लिए बंदा आ गया है, वो शाम को लेके जाएगा। और आज तो मैं किचन में ही लगी हुई हूँ सुबह से। पहले सुबह इनका खाना वाना था, फिर नाश्ता कराया सैमी को आलू के पराठे। अभी मैंने बनाई है भिंडी। ये देखिए, आलू भिंडी प्याज। बिना आलू के भिंडी नहीं बन सकती मेरे घर में, जबकि इनको नहीं पसंद आती। स्टिल मैं नहीं बना सकती। क्योंकि क्या है ना कि एक खाता एक नहीं खाता, किसी को दूं किसी को नहीं दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आलू में से भिंडी अलग करके तो उनको खिला सकती हूँ, पर बिना आलू की भिंडी उसको कैसे खिलाऊं? इसको पता है, समृद्ध को। अरे यार ये उछलता क्यों है इतना? परफेक्ट गोल बनती है किसी की रोटी? मेरी बनती है। हम जब छोटे थे ना तो हमारा ना कंपटीशन होता था कि गोल रोटी कौन बनाएगा। तो मेरी मासी ने, हम एक बार सब इकट्ठे हुए थे तो मासी के घर, तो मासी ने सिखाया कि अगर किसी से गोल रोटी नहीं बनती तो वो जो पहले स्टील के रोटी के डब्बे आते थे ना, उनका ढक्कन होता था गोल इतना बड़ा। तो उन्होंने सिखाया कि इससे काट दो, रोटी गोल हो जाएगी। पर लकीली मेरी रोटी तो नेचुरली गोल हो जाती है। मैंने खाना बनाना पहले भी बताया, पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बोलूँगी कि इससे सीखा, जिससे जो सीख सकी। मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी वाली। मेरी सबसे छोटी वाली मामी जी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और उनको वो खाना वाना बनाती थी तो मैं उनके साथ ही खड़ी रहती थी। कई चीज़ें मैंने अपने सबसे बड़ी वाली मामी जी से सीखी हैं। कई चीज़ें नानी ने वर्बली बता के सिखाई हैं। सब्जियों को कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, उनके साथ में मंडी जाती थी। और मम्मी से कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ
मैंने अपने मेरे हमारे नेबर में रहती थी एक मैम, वीना मैम, उनसे बहुत कुछ सीखा है। कई कई सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ के बारे में, किचन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बस सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करके अपनी गृहस्थी चला रही हूँ मैं। कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ता है भाई, क्या करें, घर गृहस्थी ऐसे तो चलती नहीं। अब मेरा सबसे बड़ा टास्क क्या है पता है? इस भिंडी में से आलू की छटाई करना, क्योंकि भैया मेरे आलू ही खाएंगे। तो लीजिए, मैं आलू अलग करने जा रही हूँ। चलिए मैं इसको रोटी खिला लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे आटा भी गूंदना है, क्योंकि मेरे और दिया के लिए नहीं बचा। किसी ने सही कहा है, आप ना मरो स्वर्ग ना देखो। सुबह से लगी हुई हूँ काम करने में, पहले किचन का बाकी काम सारा काम कर लिया, ड्रॉर सेट लगा लिया, शीशा साफ़ कर लिया। अब आया नंबर इस बेड का। बेड को सही कर रहे हैं, सही से जमा रहे हैं। सारा ये वाला सामान जितना है वो सब इसके अंदर जाने वाला है। हाय, अब समृद्ध को भेजा है इसके नट लेने, क्योंकि इसके जो यहाँ बेड के नट लगते हैं वो फ्री हो गए हैं, जिसकी वजह से बैक से वो हिलता है और आगे से ये भी हिलता है। सॉरी, सांस चढ़ी हुई है। वो जब तक वो गया था वहाँ लेने के लिए नट, मुझे लगा मैं क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये सामान भी अकेले नहीं हिला सकती। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक ब्लॉग ही बना लेती हूँ। यहाँ तक का काम, सारे वहाँ का सामान सारा जो है वो बेड में चला गया है। अब बस उस बड़े बैग में कुशन्स हैं, रेड बैग में पता नहीं क्या है, नीचे वाले बैग में कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, इसमें सब अलमारी का सामान है। बेड लग चुका है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा दी है मैंने। अब बस खाना बनाना है, मतलब चपाती उतारनी है। दिया के लिए आटा मैंने गूंद दिया था। और सबसे मुश्किल टास्क ना आज की डेट में ये अंगूठे की वजह से ना मुझे आटा गूंदना लगता है, और मैं बार बार आटा गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गूंद रही हूँ ना, तो बार बार गूंद रही हूँ तो प्रेशर पड़ रहा है। और नहाना है मुझे, खाना बनाऊँगी दिया के लिए, खा के फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। अब हिम्मत नहीं है मेरे में, अब उठने की भी हिम्मत नहीं है। काम वाम तो जो कर सकती थी कर लिया। अब दिया के आने के बाद कुछ काम पड़ गया है, इसके लिए मार्केट जाना पड़ रहा है। तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं मार्केट के लिए। मार्केट जाएंगे, मार्केट का काम निपटा के आएंगे तो ताकत बचेगी, तो आके फिर घर का आगे का काम होगा। वरना अब तो मेरी तो पस्त हो ही चुकी थी कि मैं अब और नहीं कर सकती। पर दिया का जो काम है वो दिया को ही करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी। देखते हैं। हाँ, देखिए हालत देखिए, मतलब इतने दिनों से जो थकावट होती चली जा रही है, काम निपटने में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि कब ख़त्म होगा। और परसों हवन है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है कि हमारे पंडित जी से बात ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ परसों एक बार बात हुई थी, तो उनको मैंने बताया था कि पंडित जी सैटरडे को सही रहेगा हम हवन। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और फ़ोन काट दिया, वो कहीं बिजी थे। उसके बाद से मैं उनका फ़ोन ट्राई करे जा रही हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। अब देखो आके फिर रात को करूँगी, कल सुबह फिर करूँगी, देखते हैं कब तक बात होती है। नहीं तो फिर यहाँ पास में ही मंदिर है, मंदिर के पंडित जी को बुला के और हवन करवा लेंगे, यही हो सकता है। बाकी इस हाथ की तो हालत ख़राब हो ही चुकी है। ये तो मैं 24 घंटे बस ऐसे ही हिलाती ही जा रही हूँ, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो गया है। चले, ओहो चलो मैं ट्राई करती हूँ। आ गए घर, थक हार के। गए कहाँ थे? एक्चुअली मेरे कान के जो टॉप्स थे वो पता नहीं क्या हुआ है, दो दिन पहले मेरी एक पाजेब तो थी, और आज सुबह मेरा वो कान का जो टॉप्स था उसके यहाँ का जो जिसके साथ धागा डलता है, सुई धागा बोलते हैं ना उस, तो वो यहाँ जो था टॉप्स वो टूट गया। और बाय चांस की बात है वो मुझे मिल गया, यहीं पे मिल गया बेड पे। तो अब मैं वो चेंज कराने गई तो मुझे वहाँ कुछ पसंद ही नहीं आया, तो फिर इसलिए मैंने वो वापस दे दिया। पाजेब में ले आई, एक पाजेब लेके आ गई मैं, पाजेब के बदले में पाजेब ले आई।
पर वो पहले वाली हल्की थी, ये थोड़ी सी हैवी ले ली फिर मैंने, क्योंकि हल्की वाली में फिर पसंद नहीं आ रही थी। और अभी ली थी मैं महीने पहले ली थी, 9-10 महीने पहले, और 1 साल भी नहीं हुआ और वो टूट गया। और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम गई थी तो वहाँ वॉशरूम में गिर गई, पता नहीं यहाँ बैल्कनी में या कमरे में कहाँ गिरी। से दिया सुबह जब तैयार होने लगी तो उसको दिखी तो उसने संभाल ली, अदरवाइज़ मुझे मिलती ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। बस ये है कि नुकसान होने से बच गया। और ये जो टॉप्स का नुकसान हुआ इस वाले का, वो अब देखूँगी थोड़े टाइम बाद, फिर नहीं तो फिर ले लूँगी, क्या कर सकते हैं। अब कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, तो फिर मैंने रिटर्न करके और ऐसे ले लिए उसके। आप बस दिया और समृद्ध गए हैं कोको को डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि उसके कानों में एलर्जी सी हो रही थी, बहुत खुजा रहा था, और जहाँ वो बॉडी पे पेंट लगा था ना वहाँ से बाल झड़ रहे थे, तो वो भी दिखाने गए हैं। तो अभी मैंने उसको बोला है कि मुझे वीडियो बना के भेज के क्या हो रहा है, तो शायद वीडियो आएगा तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। आज कोको का बहुत बुरा दिन है क्योंकि आज उसका मुंडन हो रहा है, सारे बाल उतर रहे हैं इसके शरीर से। कैसा लग रहा है कोको तेरे को? और बस आज तो यही है कि आज थर्सडे मार्केट है तो सब्जियां वगैरह लेके आनी थी, पर मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे इस हाथ में पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना इस अंगूठे में कि अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन है। चलिए थोड़ी देर सांस ले लेती हूँ और फिर मैं आते ही देखिए क्या कर रही हूँ। ये पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है ये, शुरू करती हूँ हाथ ही नहीं हटता इस पे से, जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, इन चीज़ों से हाथ नहीं हटता, इससे नहीं हट रहा मेरा हाथ। आती हूँ थोड़ी देर। अभी एक बड़ी कॉमेडी वाली बात हो गई। मैंने ना एक्चुअली सारे क्लिप्स और सारे रबर बैंड्स जो ड्रॉर साफ़ किया था ना, तो सब धो के सर्फ में अच्छे से, ये देखिए ये टांग रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे क्लिप भी धो रखे, सब पे मिट्टी चढ़ी हुई थी, ये सारे रबर बैंड्स हैं। तो इन्होंने खिड़की खोली, सिगरेट पी रहे थे तो इन्होंने खिड़की खोली तो मुझे कहते हैं कि क्या दुकान लगा रखी है तुमने यहाँ पे। मैंने कहा अब दुकान क्या, चीज़ है तो धोनी तो पड़ेगी। कह रहे कोई बाहर से निकल रहा होगा ना, वो देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ पे कोई इन सब चीज़ों का काम करता है। और कोई बात नहीं, आएगा तो हम बेच देंगे, क्यों भाई। आज खाने वाने का तो कुछ सिस्टम है नहीं, क्योंकि भिंडी आलू बनाए थे, आटा वाटा गूंदा था, बर्तन मांजे इतने सारे, तो हाथ की तो बच गई है बैंड। अब मैं तो कुछ बना नहीं सकती। इनको मैंने पूछा कि अगर आपने कुछ खाना है अलग से तो बता दो, और बच्चे शायद मैगी खाने के लिए कह रहे थे। समृद्ध का तो खाना घर का भी खाएगा, बट उसका मैगी के बिना नहीं चलता, उसको तो मैगी चाहिए, हर दूसरे दिन चाहिए। आज दिन में भी भिंडी बनाई थी मैंने, सुबह तो आलू के पराठे इसने फरमाइश किए थे तो मैंने बना दिए। भिंडी आलू बनाए थे तो कह रहा है कि मैं अभी मैगी खा लेता हूँ, रात को भिंडी आलू खा लूँगा। डांट के मैंने मना किया, परसों रात को भी तूने मैगी खाई थी। कह रहे हाँ तो एक दिन का गैप हो तो गया। देखिए अभी ना हिम्मत नहीं हो रही कुछ और करने की। एक तो ये हाथ में दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अभी मैं पट्टी निकलवाती हूँ, क्रेप बैंडेज बांधती हूँ अच्छे से। वो होता क्या है, जब पेन शुरू होता है ना, मैं क्रेप बैंडेज बांध लेती हूँ, उसके बाद वो दर्द दब जाता है, फिर वापस से ठीक से हो जाता है। मतलब दर्द तो रहता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता, पर ये आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो शायद मुझे कल एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी डाउट हो रहा है कि कहीं हड्डी पे कुछ ना हुआ हो, क्योंकि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तो मांस फटा था, वो तो मुझे पता चल गया था, हाथ सूज गया था, पूरा नीला हो गया था। वो मांस फटे में ही होता है, क्योंकि मेरे पहले पैर का एक बार हो चुका है, तो आइडिया है। तो मैं डॉक्टर के पास तो उस वक्त भी नहीं गई थी, मैंने घर में ही वॉलिनी वगैरह लगा के और बैंडेज बांध के कर लिया था। पर ये पेन जो अंगूठे का नहीं, तो मुझे बहुत टाइम से हो रहा है, 2-2.5 महीने हो गए हैं, मतलब गिरने से भी पहले से हो रहा है। अब मुझसे फ़ोन भी नहीं होल्ड हो रहा। तो चलिए फिर थोड़ा आराम कर लेती हूँ,
तो कल की तैयारी रखेंगे, कल मिलेंगे आपसे। और तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल का फिर नया दिन है और फिर वही कहानी है, कुछ सफाई करेंगे, कुछ निपटारा करेंगे, कुछ सामान निकालेंगे। तो चलिए फिर गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे, अच्छे से अच्छी बातें करेंगे, दिनचर्या दिखाएंगे आपको। और जो भी नया होगा, अभी कोको का तो आपने हाल देख ही लिया वीडियो में, उसके तो बाल उतर गए हैं। अब कल आप देखिए पहचानते हैं कि नहीं पहचानते उसे। तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। आप देख लेते हैं पर आप लाइक नहीं करते हैं, रीज़न मुझे नहीं समझ आया। आपको पसंद नहीं आ रहा कुछ, या कुछ नया नहीं लग रहा। डेली रूटीन लाइफ में तो सर यही होता है ना, हम लोग वही दिखाएंगे ना जो हम दिन भर में कर रहे हैं। तो इसमें नापसंद आने वाला क्या है यार, मुझे बताओ ना, आप क्या देखना चाह रहे हो ऐसा जो डेली रूटीन से हट के होता है नॉर्मल एक फैमिली में। तो ठीक है, हाँ मैं वो सब मसाला नहीं देती, लड़ाई झगड़ा टेंशनें वो सब चीज़ें नहीं देखती। अब जैसे मेरी कान की टॉप्स टूटी तो मैं हल्ला मचाती, रोती धोती कि ओहो मेरा नुकसान हो गया, गोल्ड के टॉप्स थे वो टूट गए। क्या यार, ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी होती है, नई चीज़ें देखनी होती है इस तरह से कि भाई हाँ क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कैसे हो रहा है, क्या क्या आइडिया लग रहे हैं उसके पीछे। पर नहीं, चॉइस अपनी अपनी होती है। मैं भी सबके व्लॉग्स देखती हूँ, पर मुझे तो पसंद आते हैं, मैं सबके लाइक ज़रूर देती हूँ मैं, चाहे उस व्लॉग में कुछ हो ही ना, तब भी मैं लाइक कर देती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। बाय।